नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 3 दिन के महाराष्ट्र के दौरे के तहत आज मुंबई में है, लेकिन केजरीवाल ने आज सुबह जब से मुंबई की जमीन पर कदम रखा है तब से वहां आपके कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने कहा है कि मुंबई में आज जो भी नुकसान हुआ है सरकार उसकी भरपाई आम आदमी पार्टी से करेगी। पाटिल ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, जांच में अगर पता चला कि नियम टूटे हैं तो कार्रवाई की जाएगी। वैसे आपको याद दिला दें कि पिछले दिनों टोल टैक्स के विरोध में भी एमएनएस ने महाराष्ट्र के टोल नाकों पर जमकर उत्पात मचाया था, तोड़फोड़ की थी। तब भी आर पाटिल ने राज ठाकरे की पार्टी से नुकसान की भरपाई करने का दावा किया था, लेकिन भरपाई हुई या नहीं अभी तक किसी को नहीं पता। हालांकि एक बार फिर आर पाटिल ने कहा है कि नुकसान पहुंचाने के दोषी पाए जाने पर महाराष्ट्र सरकार आम आदमी पार्टी से हर्जाना वसूलेगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चर्च गेट पर। जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गुजर रहे थे उस दौरान 3 मेटल डिटेक्टर थे और तीनों को तोड़ते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां से गुजरे। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। बेशक अरविंद केजरीवाल इस भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। वो महाराष्ट्र में वसूल करने का कानून हमने बनाया है, सबको लागू है। कानून सबके लिए एक है। अब जो नुकसान हुआ है उसका पैसा वसूला जाएगा, आप इस तरह की हामी दे रहे हैं। वो हमारा कानून है, लेकिन इस केस में, इस घटना में क्या हुआ है ये देखने के बाद ही, इसकी जानकारी लेने के बाद ही शासन अपना फैसला लेगा। नुकसान जानबूझकर किया है या एक्सीडेंट है ये देखना पड़ेगा और पूरी जानकारी लेने के बाद इस बारे में फैसला लेगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री, सवाल पूछा गया तो जवाब दिया। हमारे साथ विनोद जगदाले जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, हमें याद है कि पिछले दिनों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोगों ने टोल नाकों पर तोड़फोड़ की थी, तब भी आर पाटिल ने इसी तरह का जवाब दिया था। दोबारा उनसे सवाल पूछा गया तो इसी तरह का जवाब दिया है उन्होंने। देखिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से महाराष्ट्र की सरकार ने क्या वसूला है, क्या पैसा, ये तो संशोधन का विषय है। लेकिन आज के नुकसान के बारे में गृह मंत्री ने फिर से ये दावा किया है कि जिस प्रकार से आम आदमी की पार्टी ने, जो कार्यकर्ताओं ने जो विध्वंस मचाया है उसकी जांच की जाएगी और जांच के बाद अगर पाया गया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नुकसान किया है तो उनसे वो नुकसान वसूला जाएगा। आपने देखा होगा कि चर्चगेट पे जब अरविंद केजरीवाल और पार्टी के कार्यकर्ता चर्चगेट पे पहुंचे, वहां से बाहर निकले, बाहर निकलते वक्त मेटल डिटेक्टर की तोड़फोड़ वहां पर की गई, मतलब निकलते समय वो गिराए गए और उसको भी नुकसान पहुंचा है। रेलवे की अन्य चीजों को भी यहाँ पर नुकसान पहुंचाया गया है। रेलवे फिलहाल इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कहा है हमारे साथ बन रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये, इससे पहले भी सार्वजनिक संपत्ति को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने नुकसान पहुंचाया है और आज फिर केजरीवाल के लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। सवाल यह है कि क्या गृह मंत्री इस तरह की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान को लेकर संजीदा हैं? केजरीवाल की रैली से मुंबई के आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिन भर ट्रैफिक जाम लगा रहा, लोकल में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्या कहना है लोगों का, आइए सुनते हैं। मैं भी था इधर, लेकिन बहुत लोगों को बहुत तकलीफ हुई। तो मैं इधर मतलब इधर रोड पे शो करने से अच्छा है, जहाँ महाराष्ट्र में इधर गारपीट हुआ, लोग मर रहे, जानवर मर रहे, अगर उधर जाके उन लोगों को जो कुछ मदद कर सकते वही एक खरा सच्चा नेता है। ये खाली दिखावे के लिए और कुछ नहीं। बहुत तकलीफ हुई क्योंकि ट्रेन आ जा रही थी, उसमें कुछ दिक्कत भी हो सकती थी, कुछ अनुचित घटना भी हो सकती थी, इसलिए ऐसा रोड शो करके पब्लिक को तकलीफ नहीं देना चाहिए था। अगर उनको करना है तो एक सभा बुलाना चाहिए जहाँ पर सब आदमी बैठे वहाँ पे, तो सबके उसको तकलीफ नहीं, लोगों को तकलीफ बहुत हुई। तो सब मेटल डिटेक्टर टूट गया, लोग यहाँ पे अफरा तफरी मच के माहौल था, कुछ थोड़े लोग यहाँ भाग रहे, थोड़े वहाँ भाग रहे थे। तो मगर जो लोगों की यहाँ तकलीफ हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि झगड़ा होने वाला है। तो आम आदमी पार्टी ने आम आदमी को ही तकलीफ में डाला है। विनोद, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मुंबई में मचे इस हंगामे के बाद बात आम आदमी पार्टी में मचे बवाल की। कल टिकट बंटवारे पर ट्वीट वॉर के बाद शाजिया और कुमार विश्वास ने सफाई दी कि उनकी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन मीडिया पर गलत तरीके से खबर चलाने के आरोप के बीच विश्वास ने यह भी माना कि उन्होंने 2-3 टिकटों पर शिकायत की है। शाजिया ने भी माना कि पारिवारिक कारणों से उनकी पहली पसंद तो दिल्ली है, यूपी में जाकर चुनाव लड़ने का कोई तुक नहीं बनता।
पारिवारिक वजह से भी, अब देखिए हमारी बिटिया के एग्जाम्स भी चल रहे हैं अभी, और मैंने पहले ही कह दिया था मुझे रायबरेली से नहीं लड़ना है। ना तो रायबरेली में किसी को जानती हूँ, ना मुझे अपनी टीम से मेरा संपर्क है। दिल्ली में ज्यादा मैंने, क्योंकि आर के पुरम से मैं लड़ी भी थी, तो मेरे ज्यादा जो है कनेक्शन यहीं पे थे, तो मैं दिल्ली से चाहती थी। शाजिया मुस्कुराते हुए अपने दिल की बात बता रही हैं और ये भी कह रही हैं कि उन्हें पार्टी से कोई नाराजगी नहीं। ट्वीट पर रायबरेली से चुनाव न लड़ने की बात मीडिया में आई। नाराजगी की खबर को नकारने के लिए शाजिया मीडिया से मुखातिब हो रही थी। उन्होंने बगावत और नाराजगी की बात से इनकार किया और ये भी याद दिलाने की कोशिश की कि वो किस वक्त से आम आदमी पार्टी से जुड़ी हैं और उनकी अहमियत क्या है। उस ट्वीट से मेरी नाराजगी का क्या ताल्लुक? जब ये डिसाइड भी हो रहा था तो मैंने आशीष खेतान पर एक बाइट भी दी है। मैंने कहा वो बहुत बढ़िया जर्नलिस्ट हैं, मैं कैंपेन करूंगी उनके लिए, हमारे दोस्त हैं, तो हमने तो कभी नहीं कहा। दिल्ली से इतनी मोहब्बत और दिल्ली से टिकट न मिलने के मलाल से इनकार भी यकीन तो नहीं होता, लेकिन शाजिया कहती हैं कि उन्हें पार्टी से कोई शिकायत नहीं। आम आदमी पार्टी में टिकट पर मचे घमासान को छिपाने की कोशिश हर तरफ से हो रही है। शाजिया से पहले सफाई देने संजय सिंह कैमरे पर आए, लेकिन फर्क देखिए, शाजिया इल्मी खुले तौर पर कैमरे में दिल्ली को अपनी प्राथमिकता बता रही हैं, लेकिन संजय सिंह कह रहे हैं कि शाजिया ने दिल्ली से चुनाव लड़ने की बात कभी की ही नहीं। आपको क्या साजिया इल्मी ने कहा कि वो चुनाव लड़ना चाहती थी? क्या कोई मेरा यही कहना है कि कल इस बात का उन्होंने साफ तौर पे खंडन किया है। उन्होंने टीवी चैनल्स को फोन करके कहा है कि नई दिल्ली से मैं टिकट चाहती थी। ये जानकारी आपको कहां से मिली? अलग सोच